नाज़रीन, आपने कई मंजिला बुलंदोबाग इमारतें देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ज़ेरे ज़मीन कसीरुल मंजिला इमारत के बारे में सुना है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। नुक्ता में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको तुर्की के एक ऐसे शहर के बारे में बताएंगे जो हजारों साल पहले ज़ेरे ज़मीन बनाया गया था, जिसमें बैक वक्त 20 से 30 हजार लोग रह सकते थे। यह शहर 18 मंजिलों पर मुश्तमिल था। नाजरीन, ड्रिंक्यो नामी ये ज़ेरे ज़मीन शहर तुर्की में दरियाफ्त होने वाली इस तरह के शहरों में सबसे बड़ा शहर है, जिसमें लगभग 20,000 से 30,000 अफराद अपने खाने पीने और माल मवेशी के साथ जिंदगी बसर कर सकते थे। कई मंजिलों पर मुश्तमिल ये शहर आपस में सुरंगों के जरिए जुड़ा हुआ है और हवा की ज़ेरे ज़मीन रसाई के लिए जाबजा नालियां बनाई गई हैं। ये शहर 5 मंजिलों पर मुश्तमिल है और दिफाई नुक्ता नज़र से इसकी खास बात यह है कि इसकी हर मंजिल को एक भारी पत्थर की मदद से इस तरह बंद किया जा सकता है कि फिर इसे बाहर से किसी तरह खोलना मुमकिन नहीं रहता। इस शहर में हमें रिहायशी कमरे, खुराक स्टोर करने की जगह, एक स्कूल या मजहबी तरबियत गाह और फिर यूनानी तर्ज के एक चर्च के आसार भी मिलते हैं, जो कि यकीनन ईसाइयों की जानिब से यूनानी जबान और बूदोबाश इख्तियार कर लेने के बाद तामीर किया गया होगा। इससे पहले इस शहर में बोली जाने वाली जबानों के बारे में इख्तलाफ है। यह हैरत अंगेज शहर तारीख के किसी अनजान मोड़ पर इस खित्ते में बसने वालों ने किसी जरूरत के तहत तामीर किया था। माहिरीन इस पर मुत्तफिक नहीं हो सके हैं। कुछ का ख्याल है कि यह शहर बैरूनी हमलावरों से बचाव के लिए तामीर किया गया था, तो चंद माहिरीन ये समझते हैं कि इस शहर के मामार फन तामीर में अपना लोहा मनवाना चाहते थे। शहर की हर मंजिल को मखसूस इस्तेमाल के लिए एहतियात से तामीर किया गया है। मवेशियों की तरफ से पैदा होने वाली बदबू और जहरीली गैसों को कम करने के साथ साथ सर्द महीनों के लिए इंसुलेशन की एक गर्म तह फराहम करने के लिए मवेशियों को जमीन की सतह के करीब अस्तबल में रखा गया था, जबकि शहर के अंदरूनी मंजिलों में मकानात, तहखाने, स्कूल और मुलाकात की जगहें बनाई गई थीं। इसे मुनफरिद निस्फ दायरे की शक्ल की छतों से पहचाना जा सकता है। एक रिवायती बाजंतीनी मशीनरी स्कूल जो मुताले के लिए मुल्हिका कमरों के साथ मुकम्मल है, ये दूसरी मंजिल पर वाक़या है। शराब साजी के तहखाने, इन्हें महफूज रखने के लिए होज और सुराहियां भी यहाँ दरियाफ्त हुई हैं। ये मखसूस कमरे ये बताते हैं कि ड्रिंक्यो के बशिंदे इन ज़ेरे ज़मीन मंजिलों के नीचे महीनों गुजारने के लिए तैयार होते थे। सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन हवा की आमदोरफ्त का एक पेचीदा निज़ाम है और ये अच्छी तरह से महफूज है, जो पूरे शहर को ताज़ा हवा और साफ पानी फराहम करता है। 50 से ज्यादा हवा की आमदोरफ्त के सुराख जो शहर के बहुत से मकानात और दालानों के दरमियान कुदरती हवा का बहाव बनाते हैं, को पूरे शहर में फैलाया गया था ताकि उनकी हवा की फराहमी पर मुमकिन तौर पर किसी मुहलिक हमले से लोगों को बचाया जा सके। कुआं 55 मीटर से ज्यादा गहरा खोदा गया था और शहर के बाशिंदे इसे आसानी से नीचे से बाहर की दुनिया से मुनक़ता कर सकते थे। इन छोटे शहरों में से 40 से ज्यादा सतह के नीचे 3 या से ज्यादा मंजिलों की सतह पर हैं। बहुत से कदीम लोग एहतियात से खोदी गई इन सुरंगों के जरिए ड्रिंक्यो से राब्ते में रहते थे। कुछ सुरंगें 9 किलोमीटर दूर तक फैली हुई हैं। अगर पहली मंजिल पर फौरी वापसी जरूरी हो तो सभी हंगामी फरार के रास्तों से लैस हैं। अगरचे ड्रिंक्यो की तामीर इन लोगों की वाकई बहुत ज्यादा जहानत का सबूत देती है, लेकिन कापाडोशिया में ये वाहिद ज़ेरे ज़मीन शहर नहीं है। 445 मुरब्बा किलोमीटर पर ये 200 में से महज सबसे बड़ा शहर है और अनातोलिया के मैदानों के नीचे ज़ेरे ज़मीन शहरों में से एक है। खलाई साइंस पर यकीन रखने वाले अफराद का दावा है कि इस शहर की तामीर का मकसद माजी में ज़मीन पर आने वाली खलाई मखलूक से बचना था। ज़ेरे ज़मीन आबाद इस शहर को फिजा से देखने से कासिर होने के सबब खलाई मखलूक इस इलाके को वीराना तस्वर करती होगी और यूं यहाँ के बासी किसी अनजानी मखलूक का निशाना नहीं बनते होंगे। एक सबब यह भी बताया जाता है कि यह शहर कदीम बर्फानी दौर के उरूज में मौसम की सख्ती से बचने के लिए तामीर किए गए थे, जो कि 10,000 साल कबल मसीह तक जारी रहा। इस जमाने में मौसम की सख्ती से निमटने के लिए यह शहर वाकई इंजीनियरिंग का शाहकार हो सकते हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये शहर महज 800 साल कबल मसीह में तामीर हुए और इनकी तामीर का मकसद महज बैरूनी हमलावरों से बचाव था। ताहम बाद में नामालूम वजूहात की बिना पर इन शहरों को तर्क कर दिया गया। कुछ मकामी रवायात के मुताबिक ये शहर 18वीं सदी तक हुकूमत के बागियों की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होते रहे और सल्तनत उस्मानिया के बागी
اپنی جان بچانے کے لیے یہاں چھپتے رہے۔ تاہم عثمانیوں کے زوال کے بعد اس شہر کا استعمال ترک ہو گیا اور اس کے بعد یہ طویل عرصے تک انسانوں سے پوشیدہ رہا۔ نو شہر میں اس نوعیت کے 200 شہر ہیں، جن میں زیادہ تر 2 منزلوں پر مشتمل ہیں، جبکہ 40 شہر 3 یا زائد منزلوں پر مشتمل ہیں، جن میں ڈرنکیو سب سے بڑا ہے۔ اس شہر کی خاص بات یہ ہے کہ 8 کلومیٹر کے فاصلے واقع کیماکلی شہر سے سرنگ کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ ڈرنکیو اور کیماکلی اس سلسلے کے سب سے بہترین اور عمدہ تعمیر کا شاہکار شہر ہے۔ سن 1963 میں ڈرنکیو کے آدھے شہر کو عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا اور تب سے اب تک ہر سال ہزاروں سیاح اس قدیم شہر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جس کی تاریخ ابھی بھی اسرار کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔